आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.3 को। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें इस एक्सरसाइज में एक नया मेथड सीखना है। वो नया मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। हम लोग इससे पहले दो मेथड सीख चुके हैं। हम लोग किस तरह से दो मेथड से दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और उससे उसका वैल्यू फाइंड करते हैं। वो दो मेथड हम लोग सीख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब थर्ड मेथड जो है, हमें यहाँ पे एक थर्ड मेथड सीखना है, वो है एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। तो इसे हम लोग जानेंगे, पहला क्वेश्चन में ही जानेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट सीखते हैं कि किस तरह से एलिमिनेशन मेथड को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में कि solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method। पहले elimination method यूज करना, उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट करके हमें सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इन दोनों इक्वेशन को, पहला इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये तो मेरे पास इक्वेशन है। ओके, गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन ये था, हम इससे पहला इक्वेशन, इससे सेकेंड इक्वेशन हम मान लिए हैं। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी, यहाँ पे दो वेरिएबल है मेरे पास, एक x है और एक y है, तो इन दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब हम x को करें या फिर y को करें, दोनों में से हम जिसे भी चाहे उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेट करने का मतलब क्या होगा, उसे हम यहां से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या होगा, हम इन दोनों इक्वेशन में कुछ ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेट करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि एक खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस इक्वेशन में मेरे पास x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 3y है। तो यहाँ पे हम किसी तरह से इसे एलिमिनेट अभी नहीं कर पाएंगे। तो इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम कोई भी एक इक्वेशन को ले लेंगे। सपोज हम y को ही एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे y मेरे पास 1y, यहाँ पे 3y, तो इसे भी हम 3y बनाएंगे। तो इसे 3y बनाने के लिए सिर्फ हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमको थ्रू आउट द इक्वेशन करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 मीन्स हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट। तो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 3 = 15। अब इसे हम मानते हैं इक्वेशन थर्ड। ये पहला था, ये दूसरा, इसे इक्वेशन थर्ड मान लिए। ओके, अब यहाँ पे 3y, यहाँ पे भी 3y, तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम जिसे भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं या फिर y को करना चाहते हैं, तो हम देखेंगे कि उन दोनों में, दोनों इक्वेशन में जिसे भी एलिमिनेट करना चाहते हैं, उन दोनों के बीच का साइन क्या है। अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर दोनों में सेम साइन हो, दोनों के साथ दोनों में सेम साइन हो, तो उस कंडीशन में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज क्या, अगर मेरे पास 4x प्लस में है, फिर दूसरे इक्वेशन में भी 4x प्लस में है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। हाँ, और अगर एक में -4x है और एक में +4x है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में हम डायरेक्टली ऐड करेंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और अगर डिफरेंट साइन हो तो ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट साइन है, तो सिंपली हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं। तो 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 3x, तो 2 और 3x मिलकर हो जाएंगे 5x। ओके, ये हो जाएगा 5x। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों में एक प्लस में एक माइनस में हम ऐड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब y वाला टर्म पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। अब इधर वाले को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 + 15 ये हो जाएगा, 4 + 15 19, ये 19 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है, तो मेरे पास आ रहा है x = 19/5। तो यहां से हमें एक x का वैल्यू मिल गया, क्यों, ये इस साइड था तो इस इधर मल्टीप्लाई में था, जब हम इसे अपोजिट साइड लेकर गए तो डिवाइड में हो गया, तो हमें x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला है, 19/5। तो हमें यहाँ से एक वैल्यू मिल चुका है x का वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर चुके हैं एक को, अब लगाना है सब्स्टिट्यूशन। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ पुटिंग
पुटिंग x इन इक्वेशन 1। सपोज किसी भी एक इक्वेशन में इस x के वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, x क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1 क्या है पहले वो लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है मेरे पास x प्लस y इक्वल्स टू 5, ये है मेरे पास इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, x के वैल्यू को उस पे हम पुट करते हैं। तो x का वैल्यू मेरे पास क्या है 19/5 प्लस y क्या है, y हमको निकालना है, ये हो जाएगा 5। तो y के नीचे कुछ नहीं मीन्स यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 1 हो जाएगा, 1 है तो एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 है मीन्स ऊपर 19 रह जाएगा, यहाँ पे 1 था तो ऊपर वाला 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 5। अब इस 5 को उधर लेकर चले जाते हैं तो ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19 प्लस 5y इक्वल्स टू 25, 5 इंटू 5 25। अब इस 19 को अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5y इक्वल्स 25 माइनस 19, 5y इक्वल्स टू 6। ओके, अब इस 5 को उस साइड लेकर जाएंगे तो y इक्वल्स टू 5/6, सॉरी 6/5। तो ये मेरे पास y का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हमें x का वैल्यू 19/5 मिला और y का वैल्यू क्या मिला है 6/5। तो इस तरह से हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना था और सॉल्व करना था। लास्ट आंसर x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। ये मेरे पास आंसर x और y का वैल्यू है। ओके, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में मेरे पास दो इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन क्या है मेरे पास, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन है। यहाँ पे कोई भी सेम है क्या, नहीं है, तो हम एलिमिनेट अभी नहीं कर सकते, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले के पास 3x है, इसके पास 2x है, इसके पास 4y है, इसके पास 2y है। तो हम इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4y हो जाएगा। तो हम सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय किस चीज से, 2 से। इक्वेशन 2 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 2 में 2 से जब इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू ये 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड। तो ये हम जब इस इक्वेशन को हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमें ये मिला मल्टीप्लाई करने से 2 से। ओके, अब इसे हम मान चुके हैं इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे 4y, यहाँ पे भी 4y और दोनों में डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन होने से क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, इक्वेशन 1 और थर्ड को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 4x मिलकर हो जाएगा 7x। ओके, प्लस नहीं, अभी पहले हम सोल्व करते हैं, साइन जो आएगा वो देखते हैं। तो ये 4x 4y और ये 4y, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये पूरी तरह से खत्म हो गया। आते हैं इक्वल टू के उस साइड। तो इधर 10 है, इधर 4 है, तो 10 और 4 ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा 14। ओके, तो x क्या मिलेगा, x हमें मिलेगा 14/7 मीन्स 2। तो x का वैल्यू में क्या मिला, यहाँ से 2 मिला। अब इसे हम क्या करेंगे, ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब क्या करते हैं, नाउ पुटिंग x निकला है। ओके, x का वैल्यू मिल चुका है। x इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम 1 में ही करें, किसी पे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए थर्ड में ही करते हैं। तो इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड पे हम जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन थर्ड क्या हो लिख लेते हैं पहले, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये मेरे पास इक्वेशन। अब इस पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ओके, ये 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल्स टू 4। इस 8 को उस साइड लेकर जाएंगे तो इधर बच जाएगा माइनस
4y और उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 4 माइनस 8, इधर प्लस में तो जाकर उस साइड जाकर ये माइनस में हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, इधर माइनस 4y है, इधर प्लस माइनस माइनस बड़े का साइन आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 में जब 4 माइनस होगा तो 4 बचेगा, ये माइनस माइनस कैंसल, तो y इक्वल्स टू क्या बच गया इधर मेरे पास 4y इक्वल्स टू 4, देन y इक्वल्स टू उस 4 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये 4/4 हो जाएगा, मतलब ये 1, तो y का वैल्यू कितना है मेरे पास 1, x क्या था 2, तो क्या लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1, तो ये मेरे पास आंसर है। ओके, तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन सॉरी ये एलिमिनेशन था और इधर सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इसे हम दोनों यूज किया जाता है, इसमें एलिमिनेट भी किया जाता है और सब्स्टिट्यूट भी किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है 3x माइनस 5y 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, सेकेंड इक्वेशन है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ये दोनों इक्वेशन है मेरे पास। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिखते हैं ऐसे, ये मेरे पास क्वेश्चन है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को जब लेकर आएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इक्वल्स टू को उस साइड 4 को उस साइड लेकर चले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं 9x इस टर्म को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे तो प्लस से माइनस जाएगा, माइनस 2y और 7 उधर ही रह जाएगा तो प्लस 7, क्योंकि 7 अपने साइड में ही है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ये हमें मिला है इस इक्वेशन से। ओके, तो हम इन दोनों को बस थोड़ा सा अरेंज किए हैं। अब आते हैं इन दोनों इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3x है, यहाँ पे 9x है, मीन्स इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखते हैं ताकि ये दोनों सेम हो जाए, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 इंटू 3x मीन्स 9x, 3 इंटू 5 माइनस 15y और ये 3 4 12 इक्वल्स टू 12, तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन थर्ड है। अब इन दोनों के पास सेम साइन है, तो सेम साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन थर्ड से हम माइनस करेंगे, मतलब क्या इक्वेशन 2 पहले ऊपर रहेगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। एक बार प्रोसेस से बता रहे हैं, बाकी हम लोग डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं, हम लोग सीखे हुए हैं, बहुत सारा अलजेब्रा वगैरह हम लोग बनाए हैं, वो सब हम लोग को आता है। तो एक बार हम करके बताते हैं किस तरह से सेपरेट करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली करेंगे। पहले ये हो गया, फ्रॉम बोला था तो पहले इसे लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है मींस नीचे वाले का साइन थोड़ा चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब ये प्लस माइनस कैंसल और यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस होगा, साइन आएगा बड़े वाले का, तो माइनस 15 में 2 माइनस हो गया तो हो गया 13y। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़े वाले का तो 12 का प्लस साइन आएगा, 12 में जब 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। ओके, तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये 13 उधर चला जाएगा तो माइनस 5/13, तो ये मेरे पास बचेगा y इक्वल्स टू माइनस 5/13। ओके, तो इस चीज को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, तो हमें यहाँ से इन दोनों सेपरेट करने के बाद हमें ये मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे इसे लिख सकते हैं कि सेपरेट करने के बाद क्या मिला हमें, ये 9 कैंसिल हो गया। ओके, और ये क्या है, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ओके, इसका साइन अगर हम 2 फ्रॉम तो इससे जिससे माइनस कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी ये माइनस हो जाएगा, इन दोनों का साइन हम चेंज कर लें, डायरेक्टली करना होगा तो डायरेक्टली
क्या बोला गया है यहाँ 2 से फ्रॉम 3 से 2 को माइनस करना है। ओके, तो ऊपर ये वाला रहेगा मेरा, ये इक्वेशन रहेगा, ये इक्वेशन नीचे, मींस नीचे वाले के इक्वेशन का सारा साइन चेंज होगा, तो हम यहाँ पे साइन चेंज करके रख लिए। अब यहाँ पे वहां पे प्रोसेस किया था, हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। यहाँ पे कैसे किया जाता है वो भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सीखना है, ना कि अलजेब्रा। अलजेब्रा सीख के आने के बाद हम लोग ये करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। ओके, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो बड़े का साइन आएगा माइनस, 15 में 2 चला गया तो 13y। ओके, इक्वल्स टू कुछ साइड क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 होगा, बड़े का साइन आएगा प्लस, तो 12 में 7 माइनस होगा तो ये 5। ओके, देन y इक्वल्स टू -5/13, तो ये मेरे पास आया y का वैल्यू। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी दूसरे इक्वेशन पे। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं सपोज। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, 3x - 5y इक्वल्स टू 4, ये है मेरे पास इक्वेशन 1। इस पे हम y के वैल्यू को पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x - 5 इंटू -5/13 -5/13 इक्वल्स टू 4। ओके, 3x -5 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, और नीचे क्या है 13 है, इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो इन दोनों का, इसके नीचे कुछ नहीं, मीन्स 1 है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 13। तो 13 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, 1 के टेबल में 13 टाइम्स आएगा, तो 13 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 39x और ये प्लस 25 इक्वल्स टू 4। ओके, अब इसे हम उस साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, ये 39 प्लस 25 इक्वल्स टू, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 52। यहाँ पे x है, 39x प्लस 25y। अब इस 25 को उस साइड लेकर जाएंगे तो इधर हो जाएगा 39x इक्वल्स टू, ये उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 52 माइनस 25, ये माइनस हो जाएगा उस साइड जाकर, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 39x इक्वल्स टू 27। ओके, तो अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, इससे मेरे पास 39x इक्वल टू 27 है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू, इधर है 27 और ये 39 इधर आ जाएगा, तो इंटू से डिवाइड में चला जाएगा। ओके, ये 3 से कैंसिल होगा दोनों, ठीक है, तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9/13। तो x का वैल्यू में क्या मिल रहा है, 9/13। x हमें क्या मिल रहा है, x हमें मिल रहा है 9/13, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो इस तरह से हमें आंसर लेकर आना है, यही है मेरा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे है, वो भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ये मेरा पहला इक्वेशन है, तो हम पहला इक्वेशन को कुछ चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे कि हम बतलाए थे कि इसे हम एक सिंपल इक्वेशन में, जब ये फ्रैक्शन में, तो इसे सिंपल में बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं और थ्रू आउट उसको फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, तो हम थ्रू आउट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे भी, इसे भी, इसे भी, सबको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये 2 और ये 3, 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो ये बच जाएगा मेरे पास 3x। यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल होगा, मीन्स 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4y, और इधर क्या हो जाएगा, ये कहीं कैंसिल नहीं होने जा रहा है, तो ये हो जाएगा -6। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके, अब जो क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उसे लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x - y/3 इक्वल्स टू 3, ये दिया हुआ है। इसका एलसीएम लेंगे तो थ्रू आउट, अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, ओके, माइनस ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस y बच जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, कैंसिल नहीं होने जा रहा है क्योंकि इस 3 के नीचे कुछ था नहीं, तो ये 3 और 3 इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 9। इसे हम मानते हैं इक्वेशन 2। तो मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल चुका है, जिसमें मेरे पास x दोनों में सेम है, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर साइन सेम है, ओके, साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लिख के ही कर देते हैं। 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6। सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स नीचे वाले का साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस। ओके, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, तो ये हो गया 5 4 प्लस 1 5y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, तो 9 प्लस 6 15, ये हो जाएगा। ओके, अभी से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू, इधर क्या बचा मेरे पास 15 बचा है, और ये -5 उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा -15/5, कैंसिल होकर ये क्या हो जाएगा -3। तो y हमें क्या मिला, -3 मिला है। अब उस y को हम किसी भी एक इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग y इन इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, ये मेरे पास इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 है, तो 2 पे करते हैं पुट, अगर ये 2 है तो 2 पे कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कर सकते हैं। अब इस पे हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, 3x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस 3 और ये इक्वल्स टू 9। अब इस 3 को साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3x ये माइनस हो जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। अब इस 3 को साइड लेकर जाएंगे तो x इक्वल्स टू 6/3 मीन्स क्या हो जाएगा 2। तो x कितना है मेरे पास 2 और y कितना है मेरे पास -3। तो आंसर में क्या हो जाएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, ये है मेरा आंसर। तो ये था मेरे पास सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, उस वर्ड प्रॉब्लम से हमें 2 इक्वेशन पहले फाइंड करना है, उन 2 इक्वेशन को फिर से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमें सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, is a fraction reduced to 1? मतलब क्या बोला गया है कि किसी भी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से अगर हम 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और उसके डिनोमिनेटर से हम 1 सब्ट्रैक्ट करें तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 पे, मतलब वो 1 के 1 बन जाता है। ठीक है, each becomes 1/2, ये हाफ हो जाता है कब, if we only add 1 to the denominator, अगर हम उसके सिर्फ डिनोमिनेटर से पे 1 ऐड करें, न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसके डिनोमिनेटर को 1 ऐड करना है तो वो हाफ हो जाता है। ओके, तो हमें 2 इक्वेशन क्या है या फिर फ्रैक्शन क्या है वो हमें फाइंड करके देना है। तो इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हमें 2 वेरिएबल पहले मानकर चलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x, ये पहला वेरिएबल मानकर चलते हैं, एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। तो ये मेरे पास 2 वेरिएबल हो गया। ओके, अब हम 2 इक्वेशन कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहला इक्वेशन हम बनाएंगे न्यूमरेटर के साथ अगर 1 ऐड किया जाए एंड डिनोमिनेटर के साथ अगर 1 माइनस किया जाए, ये बोला है पहला लाइन। तो हमें क्या मिलता है, ये फ्रैक्शन 1 पे रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसे उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू उधर जाकर y माइनस 1, ये हो जाएगा। ओके, y माइनस 1।
अब इस y को हम इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और इस 1 को उस साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा -1 -1, मीन्स ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन बनेगा, ये मेरा पहला इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब एक और क्वेश्चन में इक्वेशन एक और बोला गया है कि अगर ये पहला इक्वेशन हो चुका है मेरे पास, अब बोला गया है कि x y प्लस 1, मीन्स न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हाफ के बराबर। ओके, मीन्स ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर वाले के साथ इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 2x, और 1 के साथ इंटू जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस 1। ओके, अब हम इस y को इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, क्योंकि इधर y प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। तो ये मेरे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुका है। अब आते हैं इसके आगे, तो अब इन दोनों इक्वेशन में हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, एलिमिनेट करना है। तो पहला इक्वेशन में मेरा x है, y है, तो y मेरे पास यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और साइन दोनों का सेम है। अगर साइन सेम होता है तो हमें क्या करता है, हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले 2 को लिखते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। माइनस करना है, मीन्स नीचे वाले का साइन चेंज होगा, माइनस में है, ये माइनस करते हैं प्लस में हो जाएगा। ओके, और ये माइनस करते हैं प्लस में हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये बड़े वाले का साइन आएगा तो 2 में 1 घट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ ये x, और बड़े वाला साइन प्लस रह जाएगा। ये प्लस माइनस ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वल टू के उस साइड क्या बच जाएगा, ये प्लस, तो ये हो जाएगा 3। तो x मेरे पास क्या आ गया, 3। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 3। हमें x का वैल्यू मिल चुका है। ओके, अब इस x को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन पे। नाउ पुटिंग x इन इक्वेशन, सपोज 1 पे पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये है मेरे पास। इस पे हम पुट करते हैं x के वैल्यू को, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब इस 3 को उस साइड हम लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाई इधर बचेगा, उस साइड क्या हो जाएगा, ये -2 पहले से इधर है। ओके, पहले से इधर मेरे पास क्या है, -2 है, वो -2 रह गया, और ये 3 जब उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -3। ओके, अब ये -3 क्या हो जाएगा, इधर -y, ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसल, तो y इक्वल्स टू 5। तो ये आ गया मेरे पास y इक्वल्स टू 5। तो हमें क्या लेकर आना था, हमें फ्रैक्शन लेकर आना था। मतलब मेरे पास न्यूमरेटर जो है वो x का वैल्यू था, x कितना आया मेरे पास, x मेरे पास आ चुका है 3, तो ये 3 होगा, और ये कितना होगा, 5 होगा। ओके, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हेंस फ्रैक्शन क्या है मेरे पास, x बाय y था, तो x क्या है मेरे पास 3, और y क्या है मेरे पास 5। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें फाइंड करना था एक फ्रैक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है, देखते हैं। 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. आज से 5 साल एगो मीन्स पहले, 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू के एज से थ्राइस थी, मीन्स 3 गुना थी। ओके, एंड 10 years लेटर, मीन्स आज से 10 साल बाद, लेटर मीन्स क्या, 10 साल बाद, नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी कितना हो जाएगी, सोनू के एज से ट्वाइस हो जाएगी। ओके, तो दोनों का प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड करके देना है। तो हम मान लेते हैं दोनों का प्रेजेंट एज, लेट the present age of नूरी के एज को हम x मानते हैं, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू
इक्वल्स टू y ईयर्स। तो इन दोनों का प्रेजेंट एज हम x और y मानकर चले हैं। ओके, तो हमें यहाँ से अब दो क्वेश्चन बनाना है, सॉरी दो इक्वेशन बनाकर चलना है। तो दो इक्वेशन कैसे बनेगा देखते हैं। 5 ईयर एगो मीन्स 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, एगो मीन्स 5 साल पहले। अगर प्रेजेंट एज नूरी का अभी x है और इसका y है, तो 5 साल पहले माइनस 5 साल माइनस 5 साल, दोनों में 5 ईयर हम माइनस कर दिए। ओके, अब क्या बोला गया है कि ये जो एज है 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू से थ्राइस है, मीन्स ये जो है इससे 3 गुना है। ये नूरी का एज है, ये सोनू का एज है, तो ये इससे 3 गुना ज्यादा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे भी 3 गुना कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम इसे इक्वेशन बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इस y को इधर लेकर आते हैं, x माइनस 3y, इस 5 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 15 और ये प्लस 5, मीन्स x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ये है मेरे पास इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 आ गया है मेरे पास। आते हैं अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, 10 ईयर लेटर। ओके, 10 ईयर से लेटर मीन्स आज से 10 साल बाद। तो आज का एज क्या है, प्रेजेंट एज x है, इसका y है, तो 10 साल बाद ये 10 प्लस हो जाएगा, ये भी 10 प्लस हो जाएगा। ओके, ये एज हो जाएगा 10 साल बाद। और ये बोला गया है कि ये एज जो है इस एज के 2 गुना है। नूरी जो है ये सोनू से 2 गुना हो जाएगा उस वक्त, मीन्स इसको बराबर करने के लिए इसको हमें 2 गुना करना पड़ेगा। इसे हम 2 गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले से 2 गुना था। ओके, तो ये हो जाएगा। अब इससे हम दो इक्वेशन बनाते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। ओके, अब इस y को इधर लेंगे, इस 10 को उस साइड लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास x माइनस 2y, ये हो जाएगा x माइनस 2y, और इस 10 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 10। ओके, x माइनस 2y इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10। ये मेरे पास इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम देखते हैं। यहाँ पे भी x एक है, यहाँ पे भी x एक है, और दोनों का साइन भी सेम है, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1, 2 from 1 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स 2 से 1 को माइनस करना, तो पहले 2 को लिखेंगे, सॉरी 2 from 1 मीन्स पहले 1 को लिखेंगे। तो 1 इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। ये मेरे पास इक्वेशन 1। अब इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकेंड है। ओके, तो सेकेंड से हम को नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम 1 से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अब नीचे वाले का हम साइन को चेंज करेंगे, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा। ओके, तो 3 में जब 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1, और बड़े का साइन आएगा, मीन्स ये हो जाएगा माइनस y, और इस साइड क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मीन्स माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 20। तो y हमें क्या मिला, 20। ओके, अब इस y को हम किसी भी इक्वेशन पे पुट कर देते हैं। चलो इसी पे पुट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुटिंग y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 पे हम y को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, तो मेरे पास हम इस पे y के वैल्यू को पुट करेंगे, तो x माइनस 2 इंटू 20, क्योंकि x मेरे पास y क्या आया, मेरे पास 20 आया है, इक्वल्स टू 10। x माइनस 2 इंटू 20 40 इक्वल्स टू 10। तो x a 40 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 30 प्लस 40, x इक्वल्स टू 70। तो x मेरे पास क्या आ गया, 70। तो अब हमें क्या आंसर में लिखना है, हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी क्या था मेरे पास x, तो x कितना है 70 ईयर, एंड y कितना है, y था मेरा सोनू, तो ये 20 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से हमें लास्ट में आंसर लिख देना है। क्या लिखना है, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू 70 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनी इक्वल्स टू 20 ईयर्स। तो इस तरह से हमें इसे फाइंड करना था।
तो दोनों का इसमें मिल चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब मेरे पास एक नंबर है, टू डिजिट नंबर है। सपोज टू डिजिट नंबर मेरे पास इस तरह से कोई भी टू डिजिट नंबर है जिसका सम इन दोनों डिजिट को जोड़ने पे क्या होता है, 9 होता है। टू डिजिट नंबर मतलब क्या, सपोज 9 कैसे हो सकता है, 5 4 54 अगर है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए। 45 अगर है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए। 81 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए। 18 है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे नंबर है, 63 39, जो दोनों डिजिट को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 होना चाहिए। तो इस तरह से एक नंबर है जिसके दोनों डिजिट को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। अब आगे क्या बोला है, also 9 टाइम्स दिस नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स अगर हम कर दें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। तो अगर सपोज मेरे पास इस तरह से 54 मान लेते मेरे पास के नंबर का, हम ऐसे मान के एग्जांपल लेकर, तो इस नंबर का अगर हम 9 टाइम्स कर दें तो इसके डिजिट को अगर रिवर्स कर दे 45 कर दे, डिजिट रिवर्स करने से 45 बन जाएगा। ओके, तो क्या बोला है कि also 9 times this number is twice the number obtained by reversing that order। मतलब इसके ऑर्डर को अगर रिवर्स कर दें और इसको ट्वाइस कर दे तो ये दोनों बराबर होगा। ये एक्चुअल में गलत है, नहीं होने जा रहा है। ये हम एग्जांपल लेके समझाना चाहे थे, बट ये नंबर नहीं, 54 नंबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा जा रहा है, तो ये नंबर नहीं है। तो हम लोग फाइंड करेंगे, बस ये हम समझा रहे थे क्या चीज है, क्वेश्चन क्या बोला है वो हम बताना चाह रहे थे। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन वो हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो हम पहले दो नंबर मान के चलते हैं। लेट वंस डिजिट, दो डिजिट नंबर मींस वंस और टेंस होगा, तो वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू x एंड टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू y। तो वंस और टेंस हम दो डिजिट मान के रख लिए हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन मेरे पास ये बनेगा कि क्या बोला है, दोनों डिजिट को जोड़ने से ये मेरा x है y है, मींस ये वंस डिजिट है। सपोज मेरे पास नंबर ऐसे बनेगा, तो x वंस पे है और y टेंस पे है। ओके, तो ये एक नंबर है मेरे पास। सपोज इसकी जगह में कुछ भी वैल्यू है, इसकी जगह में कुछ भी वैल्यू है। ओके, ये दो मेरा वैल्यू है, तो इस तरह से एक नंबर बना हुआ है। अब देखते हैं, तो पहला इक्वेशन क्या बोला है कि दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों को ऐड करने पे, दोनों डिजिट को मतलब x प्लस y, दो डिजिट को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया है। ओके, अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि also 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब उस नंबर का 9 टाइम्स, ओके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। उस नंबर के ऑर्डर को रिवर्स कर दे, इसको अगर हम टेंस पे ले लाए, इसको वंस पे ले जाएंगे, तो जो नंबर बनेगा उसके ट्वाइस करेंगे तो पहले वाले नंबर के 9 टाइम्स वो होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको बतलाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेरे पास ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसे रिवर्स भी करना है। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास वंस डिजिट में x था, टेंस डिजिट पे y था। ओके, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखेंगे हम समझाते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी एक टू डिजिट नंबर है, सपोज मेरे पास 50, एक 50 ना लेके 52 लेते हैं, एक टू डिजिट नंबर है मेरे पास। ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक 5 डिजिट है और एक 2 डिजिट है, मतलब डिजिट कौन कौन सा, 5 है और 2 है, इसका मतलब 5 into 10 है। तो ये है मेरे पास 52 का मतलब। 52 का मतलब ये हुआ कि एक डिजिट यहाँ पे 2 है, एक डिजिट 5 है, 5 मेरा 10 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये 2 है, और इन दोनों को फिर हम मल्टीप्लाई करके ऐड किए। ओके, तो जो मेरे पास टेंस प्लेस पे होता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है, y मेरे पास टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, और y मेरे पास सॉरी x मेरे पास 1 पे है तो इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही रह जाता है। तो इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही रह जाएगा। तो ये मेरे पास एक ओरिजिनल नंबर बनेगा। ओके, अब क्या करना था, हमें इसे रिवर्स कर देना है, इसके डिजिट को रिवर्स कर देना है। तो आफ्टर रिवर्सिंग न्यू नंबर
इक्वल्स टू रिवर्स करने के बाद नया नंबर हमें क्या मिलेगा, नया नंबर हमें मिलेगा जो वंस पे था उसे टेंस पे ले जाओ, टेंस पे था उसे वंस पे ले जाओ, मींस ये हो जाएगा वंस वाला टेंस पे आ गया और टेंस वाला वंस पे चला गया, तो ये मेरे पास नंबर मिलेगा आफ्टर रिवर्सिंग करने के बाद। डिजिट को हम रिवर्स कर दिए, जो वंस पे था वो टेंस पे चला गया और जो टेंस पे था वंस पे चला गया। ओके, तो इस तरह से हम नंबर को क्या किए, डिजिट को रिवर्स कर दिए। अब क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन क्या बोला है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब पुराना नंबर जो था 10y प्लस x, ये पुराना नंबर था, इसका 9 टाइम्स इक्वल्स टू दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो नंबर जो ऑब्टेन हुआ है रिवर्स करने के बाद, ये नंबर है 10x प्लस y, इसका 2 टाइम्स, ये दोनों बराबर होगा, मतलब इसका 9 टाइम्स इसका 2 टाइम्स, ये दोनों बराबर होगा, ये बोला गया है। तो अब इससे हम इससे एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 90y प्लस 9x इक्वल्स टू इस साइड क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y। ओके, अब हम x सबको एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90, पहले x को लिखते हैं, x को अगर हम लिखें तो 9x माइनस 20x, अब y को लिखते हैं इधर है प्लस 90y, ये इधर आ जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 11x, और इन दोनों में क्या हो जाएगा प्लस 88y इक्वल्स टू 0। अगर हम थ्रो आउट इसको 11 से डिवाइड कर दें, थ्रो आउट 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x, क्योंकि 11 से डिवाइड होने के बाद माइनस x बच जाएगा, माइनस x क्योंकि 1 टाइम से डिवाइड हो जाएगा और ये 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 8y इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास दो इक्वेशन क्या क्या आया है, पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा मेरे पास। ओके, तो मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गया है, एक है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स टू 0, दूसरा है x प्लस y इक्वल्स टू 9। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक x है, यहाँ पे भी 1x है और दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हम दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ पे क्या है माइनस x प्लस 8y इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 8 9y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9/9 इक्वल्स टू 1, तो y हमें क्या मिला 1 मिला है। अब इस y को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन पे, 1 पे ही करते हैं, पुटिंग y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, y के जब हम y के वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये 8 बचेगा, तो x हमें क्या मिला 8 मिला, y क्या मिला 9 1 मिला। ओके, तो अब हमें नंबर क्या मिलेगा, तो नंबर हमें मिलेगा, नंबर मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर क्या होगा मेरे पास, तो देयरफॉर नंबर हमें पूछा गया था, नंबर इक्वल्स टू क्या, मेरे पास ओरिजिनल नंबर ये था ओरिजिनल नंबर, तो 10 इंटू वाई, तो 10 इंटू वाई प्लस x, ये है मेरे पास ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर पे y की जगह पे अगर हम 1 डालेंगे तो 10 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा ये x प्लस x क्या है 8 है, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8, ये हो जाएगा 18। तो मेरे पास ओरिजिनल नंबर क्या आएगा 18, तो 18 सेटिस्फाई कर रहा है। 18 में दोनों डिजिट को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 भी होता है, और इसको हम रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स करने के बाद ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स करेंगे और उसका अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो दोनों बराबर भी होगा, तो ओरिजिनल नंबर जो मेरे पास है वो 19 है, ये है इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना था और जो नंबर है उसे मैं फाइंड करना था बाय यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000
मीन्स मीना एक बैंक गई है और 2000 रुपए विड्रॉ करने गई, मीन्स 2000 रुपए निकालने गई है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नॉट ओनली। वो कैशियर को बैंक में ही बोलती है कि उसे सिर्फ 50 का और 100 का नोट चाहिए, बाकी और कोई भी नोट नहीं चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट मिलता है, ठीक है। वो 25 नोट में उसके पास कुल मिलाकर 2000 रुपए होते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 सी रिसीव्ड। तो उसे कैशियर जो था वो 50 का कितना नोट दिया होगा, 100 का कितना नोट दिया होगा, तो उसके पास 2000 रुपए टोटल हो गए होंगे। तो वही हमें कितना नंबर ऑफ 50s का नोट है एंड कितना नंबर ऑफ 100s का नोट है वो हमें फाइंड करके देना है। तो निकालते हैं। तो टू ए वेरिएबल हम लोग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट 50 रुपीज नोट, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल्स टू x। हम x के नोट को कितना मान चुके हैं, 50, ठीक है। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये y। हम एक को x मानकर चले हैं, x नंबर, और एक का y नंबर मानकर चले हैं। ओके, तो अब हमें पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पहला इक्वेशन बनेगा ये टोटल नंबर ऑफ कितना नोट है, एक 50 का, ये टोटल नंबर ऑफ नोट है 100 का, ठीक है। अब दोनों को मिला के बोला है 25 नोट होना चाहिए बोला है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो मेरे पास यही बन जाएगा कि x का टोटल नोट प्लस y के टोटल नोट को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल 25 नोट होना चाहिए। ये क्वेश्चन इक्वेशन बना गया, ओके। क्योंकि दोनों नोट मिलाकर कितना है 25 है, और ये 50 का नोट है, ये 100 का नोट है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 25 ही होगा ना, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे ये 50 का नोट और 100 का नोट ये है सिर्फ मेरे पास, और टोटल 25 है, तो पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या बोला है, सेकेंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज, ओके। तो टोटल कितना पैसा उसके पास हुआ है, 2000 का, 2000 कुल पैसा उसके पास है। तो हम क्या करेंगे, ये 50 नंबर ऑफ नोट, ये क्या है, नंबर ऑफ 50 नोट, तो इसका अमाउंट वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं 5 नोट है, तो 5 नोट का अमाउंट कितना हो जाएगा, इंटू 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 50x, ये इसका अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट वैल्यू, ठीक है। उसी तरह से इसका अमाउंट वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100 इंटू y। एक नोट का वैल्यू 100 रुपया और कितना नोट है, y नंबर ऑफ नोट है, तो इतना इंटू इतना करेंगे तो ये टोटल इसका अमाउंट हो जाएगा। अब इन दोनों अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल मेरे पास 2000 होना चाहिए, क्योंकि टोटल अमाउंट मेरे पास 2000 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 50x प्लस 100y, मीन्स ये अमाउंट ऑफ 50 का, ये अमाउंट ऑफ 100 रुपए का नोट है, और ये दोनों मिला के कुल है 2000 रुपए, ओके। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन बनेगा। सेकेंड इक्वेशन इसे नहीं करते, इससे थोड़ा और इजी कर लेते हैं, थ्रू आउट 50 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 40। इसे हम इक्वेशन 2 मान के चलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक x है, ओके। तो दोनों में साइन सेम है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, या फिर 1 को 2 से करते हैं, 1 को 2 से करते हैं, ओके। तो 1 को 2 से करें मीन्स 2, पहले 2 को लिखेंगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, देन इक्वेशन 1 को लिखेंगे x प्लस y इक्वल्स टू 25। माइनस कर रहे हैं मीन्स नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ओके। माइनस प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े का साइन आएगा तो ये बच जाएगा एक y, 2 में से एक चला गया, और ये 40 में 25 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 15 क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ नोट ऑफ 100, मीन्स 100 का नोट मेरे पास कितना है, 15 है, ओके। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे में, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे हम y के वैल्यू को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है मेरे पास इक्वेशन 1। y के वैल्यू को हम पुट करेंगे तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, ओके।
x ये उस साइड चला जाएगा तो 25 माइनस 15 देन x इक्वल्स टू 10। तो x कितना हो गया मेरे पास 10, मतलब 100 रुपए का नोट कितने हैं, 50 रुपए का नोट कितना है मेरे पास 10। तो ये मेरे पास आंसर लास्ट में क्या हो जाएगा, तो आंसर में क्या लिखेंगे कि हेंस नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इक्वल्स टू 10 एंड सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 100 रुपीज हो जाएगा, नोट इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15। तो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 15 नोट होगा 100 का तो हो जाएगा 1500 और ये हो जाएगा 500, तो 1500 और 500 टोटल 2000 रुपए मेरे पास हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास ये है आंसर, एक है 15 एक है 10, तो ये था मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, lending library has fixed charge for first 3 days and an additional charge for each days thereafter. Sarita paid 27 rupees for 7 days while Susie paid for a book rupees 21 she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge per day. तो पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक लाइब्रेरी है, अगर हम उस लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आते हैं, सपोज एक बुक हम वहां से उस लाइब्रेरी से एक बुक लेकर आते हैं, सपोज एक बुक हम वहां से उस लाइब्रेरी से लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस बुक का बोला गया है कि एक फिक्स चार्ज दिया जाएगा फर्स्ट 3 डेज के लिए, तो फर्स्ट 3 डेज जो होगा मेरे पास, ठीक है, उसके लिए एक फिक्स चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये फिक्स चार्ज सपोज मेरे पास 10 रुपीज लिया गया, तो पहला 3 दिन में हमको 10 रुपए पे करना है। उसके बाद अगर ये 3 दिन के बाद अगर हम जितना दिन रखे, चौथा दिन रखे, 5वां दिन रखे, 6ठा दिन रखे, कितने दिन रखे, ठीक है, तो हर एक डेज के लिए कुछ चार्ज पर डे लिया जाएगा। सपोज वो चार्ज मान लेते हैं 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज। तो अगर कोई भी इंसान पहला मान लेते 6 डेज के लिए लेता है बुक, तो पहला 3 दिन के लिए 10 रुपए देगा, फिर 5 रुपए अगला दिन के लिए, फिर 5 रुपए अगला दिन के लिए, फिर 5 रुपए अगला दिन के लिए, तो 3 + 3 6 दिन के लिए कितना देगा 25 रुपीज। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहला 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज लिया जाएगा, उसके बाद हर एक दिन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा जो कि सेम होगा हर दिन के लिए। और क्या बोला है कि सरिता एक बुक लेकर आते हैं वहां से जो 7 दिन के लिए लेकर जाते हैं, कितने दिन के लिए 7 दिन के लिए, तो वो 27 रुपए पे करती है टोटल फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे। तो पहला 3 दिन के लिए प्लस एक्स्ट्रा 4 दिन, मतलब एक्स्ट्रा 4 दिन वो रखती है, तो उसको 27 रुपए 27 रुपीज पे करना पड़ता है। उसी जगह पे सुशी एक बुक लेती है तो उसे 21 रुपीज पे करना पड़ता है फॉर 5 डेज। ओके, 5 दिन के लिए वो कितना पे करते हैं 21 रुपीज। ओके, मतलब ये 2 दिन एक्स्ट्रा रखिए, 3 दिन का फिक्स चार्ज, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा डेज। ओके, तो यहाँ पे हमें फिक्स चार्ज और चार्ज पर डे क्या है वो हमें फाइंड करके देना है। तो मान लेते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज x रुपीज ये मानकर चलते हैं, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे इक्वल्स टू y रुपीज ये मानकर चलते हैं। तो इसमें हमें 2 इक्वेशन बनाना है। तो 2 इक्वेशन कैसे बनेगा मेरे पास, 2 इक्वेशन बनेगा मेरे पास ये बनेगा। पहला इक्वेशन मेरे पास बनेगा कि जो सरिता है उसने 7 डे के लिए बुक लिया था, जिसमें 7 डे में उसने फिक्स चार्ज दिया हुआ है। ओके, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए 3 दिन के लिए, और उसने टोटल 7 दिन के लिए बुक रखा है। तो एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया इसका 4 डेज, 4 एक्स्ट्रा डेज है, और हर डे के लिए कितना पे कर रही है y रुपीज, मतलब फिक्स चार्ज प्लस 4 दिन का चार्ज टोटल मिला के उसने 27 रुपीज पे किया है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो गया। ओके, आते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, सुजी ने कितना पे किया है फिक्स चार्ज x रुपीज प्लस एक्स्ट्रा डेज कितना है टोटल 5 डेज के लिए उसने बुक रखा था, मीन्स वो 2 एक्स्ट्रा डेज बुक रखी है और हर दिन के लिए y रुपीज पे कर रही है। इसने 21 रुपीज टोटल पे किया है, मीन्स फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21 रुपीज। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 2। ओके, अब ये दोनों मेरे पास सेम है और साइन डिफरेंट है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम
2, इक्वेशन 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स नीचे वाले का साइन चेंज होगा सबका। अभी क्या होगा प्लस माइनस कैंसल, प्लस माइनस माइनस बड़े वाला साइन आएगा माइनस, 4 में 2 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2y इक्वल्स टू इस साइड क्या हो जाएगा 21 माइनस 27 माइनस 6। ओके, देन y मेरे पास क्या बच जाएगा, ये हो गया 2y इक्वल टू 6, मीन्स इसे हम उधर लेकर जाएंगे तो 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 6/2 मीन्स हो जाएगा इधर ही माइनस, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस को हटा देते हैं, दोनों साइड कैंसिल हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 3, तो y कितना आ गया 3 मीन्स क्या चार्ज पर डे, तो चार्ज पर डे मेरे पास कितना आ रहा है 3 रुपीज। ओके, अब आते हैं चार्ज, फिक्स चार्ज निकालते हैं। तो फिक्स चार्ज निकालने के लिए हमें इस y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। पुटिंग y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 पे हम पुट करते हैं। इक्वेशन 1 के मेरे पास क्या है x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, y मेरे पास आ चुका है 3, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27, x प्लस ये क्या हो जाएगा 4 3 12 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू ये 12 उधर चला जाएगा 27 माइनस 12, x इक्वल्स टू 50। तो x मेरे पास क्या है 15, तो x मेरे पास क्या था फिक्स चार्ज, जो कि मेरे पास कितना आ गया 15 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करना था उसके अकॉर्डिंग क्या आया है कि चार्ज फिक्स जो फिक्स चार्ज वो कितना है 15 रुपीज पहला 3 दिन के लिए, मतलब अगर हम एक दिन भी रखे तो हमें 15 रुपए देना पड़ेगा, 3 दिन रखे तो 15 रुपए देना पड़ेगा। अब उस 3 दिन के बाद अगर हम जितने दिन रखेंगे पर डे हमें 3 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो पहला इंसान ने कितने दिनों के लिए रखा था 7 दिन के लिए रखा था, तो 3 दिन के लिए उसने 15 रुपए पे किया और बाकी 4 दिन के लिए 3 रुपीज मीन्स 12 रुपीज, तो 12 और 15 कितना हो गया 27 रुपीज। उसी तरह से इसका पहला के लिए 15 रुपीज और एक्स्ट्रा 2 डेज जो हुआ उसके लिए 3 + 3 6 रुपीज, तो 15 + 6 21 रुपीज। तो ये मेरा ये दोनों आंसर है 15 + 3। ओके, तो ये मेरा था एलिमिनेशन मेथड, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ओके।